कैसे हो आप लोग। दूसरे एपिसोड के साथ मैं वापस आ चुकी हूँ। तो आपने जैसे देखा लास्ट एपिसोड में जिमिन कंफ्यूज था, अब उसके आगे चलते हैं रोजे के पास। रोजे अपनी कैबिन में बैठकर कुछ ड्रॉ कर रही थी। उसका पूरा टेबल बिखरा हुआ था पेपर्स के साथ, और अलग अलग टाइप की कटिंग पड़ी हुई थी। हर पेपर में कुछ ना कुछ ड्रॉ हो रखा था। अलग अलग टाइप के डिजाइन ड्रॉ हो रखे थे। वो अपनी पेंसिल को लेके अपने सर के पास रख के थोड़ा बहुत इधर उधर देखने लगती है। रोजे, मैं ऐसा क्या बनाऊं कि मेरे भैया जल्दी से मान जाए मॉडल बनने के लिए। आह, ये बहुत सारा दिमाग खराब कर रहा है मेरा। वो अपने डिजाइन्स की ओर वापस देखने लगती है। तभी उसकी नजर दो डिजाइन्स के कट पर पड़ती है। रोजे, क्यों ना इसी को मैं मॉडिफाई कर दूं। ये वैसे भी बहुत सही दिख रहा है, और ये स्टाइल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो क्यों ना मैं इसी को बना लूं। देखते हैं। वो पेपर लेकर उसी को कंटिन्यू करने लगती है। कुछ समय बाद वो वापस अपनी स्केच को देखती है। रोजे, इतना बुरा भी नहीं लग रहा ये। बस थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी इसे। और वो वापस काम पे लग जाती है। जब वो फाइनली खत्म करती है, वो डिजाइन को देखकर खुश हो जाती है। उसे पक्का पता था कि जिमिन इस डिजाइन के लिए मना तो नहीं कर पाएगा। रोजे, अब बस थेरंग गोपा को बनाना रह गया है। उन्हें एक बार बना लो तो मेरा काम हो गया। पर वैसे भी जिमिन भैया का नाम लेते ही वो मान जाएंगे, इतना तो मुझे कंफर्म है। वो टाइम देखती है। ओह, इतना ज्यादा टाइम हो गया क्या। लगता है मुझे अब खाना खाने जाना चाहिए। तभी उसके केबिन का डोर खुलता है। वो बहुत ही गुस्सा करती है जब उसका कोई भी केबिन का डोर खोले उसके बिना परमिशन के। पर वहां पर वो जिमिन को देखकर चुप हो जाती है। जिमिन के हाथ में एक ट्रे था। जिमिन, तुम वापस से अपना खाना स्किप करने का तो नहीं सोच रही ना। मरना चाहती हो क्या। रोजे, हाँ तो क्या, तुम्हें क्या जाता है। अगर मैं मर जाऊँ अच्छा ही नहीं होगा तुम्हारे लिए। जिमिन, हाँ होगा, लेकिन मैं मम्मी पापा को रोते हुए नहीं देख सकता, तो खा ले। रोजे, और तुम मेरे रूम में बिना नॉक करे कैसे आ गए। जिमिन, क्यों, कोई सीक्रेट चीज है क्या तुम्हारे ऐसे रूम में। रोजे, अगर है तो। जिमिन, तो मुझे भी पता होना चाहिए। रोजे, क्यों, तुम मुझे बताते हो कुछ। जिमिन, और ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं पता। किसी ना किसी तरह तुम पता लगा ही लेती हो ना। रोजे, हाँ तो तुम बताते तो नहीं ना उस सबको। मैं पता लगाती हूँ। और हाँ, इस बार भी मॉडल बनने के लिए तैयार रहना। जिमिन, मैं नहीं बन रहा इस बार वापस। और उस पोस्टर को हटवा ही दो तुम मेरे कंपनी के सामने से। रोजे, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी कंपनी है। और उस पोस्टर को तो मैं हटवाने वाली हूँ नहीं। वो तभी हटेगी जब तुम्हारी नेक्स्ट पोस्टर लगेगी वहां पर। जिमिन, तुम्हें मेरे पीछे क्यों पड़ना है। क्या मिलता मुझे मॉडल बना के तुम्हें अपना। रोजे, अपनी हैंडसमनेस का कुछ तो फायदा उठा लिया करो। अब तुम नहीं उठाओगे तो मैं ही उठाऊंगी ना। और अगर तुमने मना किया तो मैं मम्मी को बता दूंगी। जिमिन, तुम हमेशा मम्मी को बताने के पीछे क्यों पड़ जाती हो। ठीक है, बन जाऊंगा। पूरा मूड खराब कर दिया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो टेबल पर उसका खाना रख के वहां से निकल जाता है। रोजे पीछे से हंसती है और अपने खाने पर देखने लगती है। रोजे, खाने के लिए धन्यवाद। और इस बार के शूट में मजा आने वाला है। वो सोचती है अपने डिजाइन्स को देखकर। शाम का टाइम था और रोजे और जिमिन वापस घर जा रहे थे। रोजे, रुको भैया, मुझे आगे थियंग की कंपनी के पास छोड़ना 1 मिनट के लिए। जिमिन, क्यों। रोजे, क्या तुम कोई भी बात बिना क्वेश्चन किए नहीं मान सकते। जिमिन, ठीक है जाओ, मुझे मत बुलाना साथ में बस। रोजे, मैं बुला भी नहीं रही, मुझे बस वहां पर छोड़ दो तुम। जिमिन, ठीक है, पर मैं वेट नहीं करने वाला। रोजे, नहीं क्या तो मार डालूंगी। वो कहती है और जिमिन अपनी गाड़ी रोकता है जैसे ही थियंग की कंपनी आती है। जिमिन, जल्दी आना। रोजे, हाँ हाँ आ जाऊंगी। रोजे उतर कर जाती है और जैसे ही वो ऊपर जाने वाली होती है उसे थियंग रास्ते में दिख जाता है। थियंग, ओ रोजे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इस टाइम पे। रोजे, अच्छी बात है मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ा। वैसे भी भैया गुस्सा करता है अगर मैं ज्यादा लेट करती तो। मुझे बस तुम्हें कुछ पूछना था। थियंग, क्या हुआ। रोजे, मेरा नेक्स्ट फोटो से जल्दी आने वाला है और मैंने डिजाइन में बना लिया है। तो क्या तुम मेरे फोटोशूट के लिए मेरी हेल्प करोगे। थियंग, देखता हूँ अगर मेरा शेड्यूल खाली होगा तो।
रोजे, हाँ ठीक है, बट ट्राई करना कि इसे खाली रखना। थेयंग, वैसे क्या हेल्प करनी है? रोजे, तुम्हें मेरा मॉडल बनना है, प्लीज मना मत करना। थेयंग, मॉडल? जिमिन नहीं बन रहा क्या इस बार? वैसे मुझे मॉडलिंग करने में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। रोजे, भैया भी बन ही रही है तुम्हारे साथ, क्योंकि इस बार 2 डिजाइन है और मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 2 लोग तो हो ही, इसीलिए। और सिर्फ 2 ही डिजाइन नहीं है मेरे मेरे पास बहुत सारे डिजाइन है, पर 2 लोगों के लिए, ताकि वो सारे एक फोटोशूट में खत्म हो सके, इसलिए मुझे 2 लोगों की जरूरत है। तो क्या तुम हेल्प करोगे प्लीज? थेयंग, क्या जिमिन मेरे साथ बनने वाला है? रोजे, हाँ, क्यों? अगर तुम चाहते तो किसी और को बनवा लो, वो अपने मन में हंसते हुए कहती है। थेयंग, नहीं वैसे नहीं है, ठीक है मैं दिखता हूँ। थेयंग अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है। रोजे, थैंक यू सो मच। तुम्हें भैया से मिलना है तो वो बाहर है। थेयंग, मुझे नहीं मिलना। रोजे, ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ, बाय। थेयंग, मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। रोजे, ठीक है। वो अपने दिमाग में बोलती है, मुझे पता था तुम उन्हें देखने से मना नहीं कर पाओगे, तुमने एक्सक्यूज निकाल ही लिया। हाँ, देखते कब तक छुपा पाओगे तुम लोग, क्योंकि ज्यादा देर तो मैं छुपाने देने वाली भी नहीं हूँ तुम दोनों को। वो लोग फिर अपने गेट थेयंग की कंपनी के गेट के पास चले जाते हैं और थेयंग जब जिमिन को नोटिस करता है, उसके फेस में ना जानते हुए एक स्माइल आ जाती है, पर जैसे ही जिमिन उसकी ओर मुड़ता है वो अपनी स्माइल छिपा लेता है। जिमिन अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज था अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो वो बस घूरता ही रहता है थेयंग को बिना कुछ बोले। थेयंग अपना हाथ शेक करता है हेलो कहते हुए, तो जिमिन को भी होश आता है और वो हेलो बोलता है। रोजे अंदर जाके बैठ जाती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। रोजे पूरे रास्ते इन दोनों के बारे में सोचते हुए हंस रही थी और जिमिन उस बात से पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। रोजे, भैया तुम्हें पता है तुम थोड़ी देर पहले खो गए थे। जिमिन, क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम हंसना भी बंद करोगी, तब से हंसी जा रही हो। रोजे, वो तो आपकी गलती है ना। जिमिन, मेरी गलती कैसे हुई? रोजे, सोचो आप, थोड़ी देर पहले ही आप खो गए थे पूरी तरह से किसी पे। जिमिन, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है? अपने दिमाग को ज्यादा सोचने में ये मत करो, तुम्हारा दिमाग वैसे भी नहीं काम करता। उतरो अब, मुझे गाड़ी पार्क करनी है। वो अपने घर के सामने पहुंचते हुए कहता है। रोजे, देखते कब तक अवॉइड करोगे आप। एनीवेज, मैं चली। वो उतर के चली जाती है अंदर। जिमिन, हाँ, कहना क्या चाहती है ये? इसकी बात तो मुझे कभी समझ नहीं आने वाली। वो गाड़ी पार्क करके घर के अंदर चले जाता है। वो अपना डिनर करने के बाद जब सोने जा रहा था, तभी उसे रोजे बुलाती है। रोजे, भैया, शूट 3 दिन बाद है, तो रेडी रहना, मुझे मत बोलना कि आपका कोई शेड्यूल छूट गया करके। जिमिन, हाँ हाँ ठीक है, तो अगर आपके आ गया हो तो मैं चला जाऊं, मुझे नींद आ रही है, कल वापस सुबह उठना पड़ेगा। रोजे, हाँ हाँ जाओ, मना कौन कर रहे। और वो वहां से चला जाता है अपने रूम में। वो जैसे ही बेड में सोता है, उसकी आंख लग जाती है और वो अपनी नींद की दुनिया में चले जाता है। जिमिन और थेयंग सूट में खड़े होते हैं। जिमिन जब एक पोज कर रहा होता है, उसका पैर फिसल जाता है और थेयंग उसे पकड़ लेता है ताकि वो नीचे ना गिरे। उन दोनों का फेस बहुत क्लोज था, तो जिमिन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। थेयंग उसके और क्लोज आने लगता है। आ जिमिन चिल्लाते हुए बैठ जाता है बेड में। जिमिन, ये कैसा सपना था? और वो, एक मिनट, वो शूट पे क्या कर रहा था? एक मिनट, पहली बात तो ये है, मुझे उसके सपने क्यों आए? और वो भी ऐसा। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? ओके, ये बस एक सपना था। काम डाउन जिमिन। वो अपने छाती पे धीरे धीरे टैप करते हुए कहता है, पर वो उस सपने को भुला नहीं पाता। वो जितना भी ट्राई करे, वो उसके सामने आ ही जाता था। वो अपना मॉर्निंग रूटीन करता है और नीचे निकल जाता है। खाने के टेबल में भी वो बहुत खोया खोया सा था और ये रोजे नोटिस कर लेती है।
जब वो दोनों कार में जा रहे होते हैं, रोजे उससे पूछती है, रोजे आपको क्या हो गया, सुबह सुबह इतने खोए खोए से लग रहे हो। जिमिन मुझे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। रोजे कहीं गलती से आपने हिरन भैया का सपना तो नहीं देख लिया। वो मजाक करते हुए कहती है, लेकिन जिमिन का रिएक्शन देखकर उसका दिमाग भी सोचने लगता है। जिमिन क्या, आई मीन ऐसा क्यों होगा, मुझे उसके सपने क्यों आएंगे। रोजे भैया एक मिनट, आप कुछ भी बोल लो, आपका रिएक्शन बोल रहा है, आपको पक्का उसके सपने आए हैं, है ना। जिमिन ऐसा नहीं है, तुम सोचना बंद करो, तुम्हारे दिमाग को ज्यादा ही चल रहा है। शांति से बैठ जाओ वरना तुम्हें यहीं पर उतार दूंगा। रोजे कोई बात नहीं, उतार देना, मैं ध्यान भैया को बुला लूंगी फिर। जिमिन हाँ, तुम उसका नाम लेना बंद करोगी। रोजे क्यों, आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है उसके नाम से, कहीं आप जेलस तो नहीं हो रहे। जिमिन जेलस, तुम बोलना क्या चाहती हो। और रही बात जेलसी की, मैं क्यों जेलस होगा उससे, जेलस तो तुम्हें होना चाहिए था उससे। रोजे भैया आप इतना टालते क्यों हो, कभी तो मान लिया करो। मेरे को तो इतना अच्छी तरह से पता है आप तो उसे पसंद करने लगे हो, और अगर नहीं करते तो करने लगोगे। वैसे भी कोई चांस नहीं है कि आप नहीं करते, आपको उसके सपने जो आने लगे हैं। रोजे टीज करते हुए कहती है, और जिमिन गुस्से में कार रोक देता है। जिमिन तुम बंद करोगी या मैं तुम्हें यहीं पे उतारूं अभी, या फिर तुम खुद ही ड्राइव करके चली जाना। रोजे हाँ हाँ उतर जाओ, मैं थियंग भैया को भेज दूंगी तुम्हें लेने के लिए। जिमिन क्यों ले आती तुम उसे हर जगह पे। रोजे क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है ना, इसीलिए। जिमिन तुम नहीं सुधरोगी। वो अपने ईयरपोर्ट्स निकालता है और कान में डाल देता है। तभी रोजे एक ईयरपोर्ट लेकर अपने कानों में डाल लेती है। रोजे मुझे भी सुनना है। जिमिन तो तुम अपना गाना सुनो ना, मेरा क्यों ले रही हो। क्योंकि मुझे आपके गाने सुनने हैं इसीलिए। जिमिन कभी तो अकेले छोड़ दिया करो मुझे, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो हमेशा। रोजे क्योंकि मुझे पसंद है आपके पीछे पड़े रहना, आपको चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है ना। जिमिन तुमसे बात करना ही बेकार है। रोजे तो क्यों कर रहे हो, शांति से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दो, हम बीच रोड में खड़े हैं। जिमिन नोटिस करता है और वापस से गाड़ी स्टार्ट करके अपनी कंपनी की ओर निकल लेता है। टाइम ऐसे ही बीत जाता है और 3 दिनों तक जिमिन के दिमाग में उस ड्रीम के अलावा कुछ नहीं आता। वो कुछ सोच ही नहीं पाता, वो जितना भी चाहता उस ड्रीम को अपने सोच से निकाल ही नहीं पा रहा था। अब फाइनली सूट का डे था। इन 3 दिनों में रोजे ना तो थियंग से मिली थी और ना ही जिमिन थियंग से मिला था। इन दिनों में वो लोग कहीं पे भी डेट पे नहीं गए, क्योंकि रोजे को डिजाइन पूरा करना था, तो वो बहुत ज्यादा बिजी थी। और जिमिन और थियंग उसी के बहाने तो मिलते थे, तो वो भी नहीं मिल पाए ज्यादातर। रोजे डिजाइनिंग रूम में आती है और जिमिन के सामने उसका डिजाइन रखती है। रोजे कैसा लग रहा है मेरा डिजाइन। जिमिन उस डिजाइन को देखते हुए बोलता है। जिमिन बुरा नहीं है, एटलीस्ट पहनने लायक है। रोजी कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया करो। जिमिन क्यों, जब अच्छा है ही नहीं तो क्यों बोलूं अच्छा है करके, तुम्हारी होप्स ही बढ़ाना चाहता मैं बस। रोजी तुमसे तो बात करनी ही बेकार है, इसको पहन के अच्छी तरह से रेडी हो जाना, मैं नहीं आ रही वापस से यहाँ पर। जिमिन तुम्हारी जरूरत भी नहीं होगी प्यारी बहना, अब जा सकती है अब। रोजी वहां से गुस्से से निकल जाती है। जिमिन हंसने लगता है और वापस से उस सूट की ओर देखने लगता है। जिमिन वाकई तुम्हारा डिजाइन अच्छा तो है, ये सूट परफेक्टली मेरे स्टाइल में मैच करता है। वो सूट के कपड़े को टच करते हुए बोलता है और उसे लेकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। दूसरी ओर रोजे दूसरे डिजाइनिंग रूम में चली जाती है और वहां पर थेयंग होता है। वो उसे उसके कपड़े देती है। थेयंग वाह, इतना अच्छा डिजाइन है, कितने भाग्यशाली हूँ तुम्हारे कपड़ों को पहनने को मिल रहा है, और वो भी फर्स्ट टाइम, जबकि अभी तक पूरी दुनिया इसके बारे में जानती भी नहीं। रोजे और नहीं तो क्या, काश मेरा भाई भी आपकी तरह होता, कभी नहीं अच्छा ही करता मेरी कपड़ों की, इसको तो लगता है कि मेरे हर डिजाइन खराब ही है। थियंग वैसे मुझे लगता है उसे अच्छे तो लगते होंगे, बस वो बोलता नहीं होगा। भाई जो है तुम्हारा। रोजे हाँ पता है, उसका ना हमेशा हाँ ही होता है, लगता है इस बार उसको ज्यादा ही अच्छा लगा होगा।
इसलिए कुछ ज्यादा बोला। थियांग, हाँ वैसे डिजाइन सच में बहुत अच्छा है। रोजे, थैंक यू। आप रेडी हो जाइए, मैं बाहर होती हूँ। किसी चीज की जरूरत होगी तो बता देना। और मेरे स्टाइलिस्ट आपके हेयर और मेकअप का ध्यान कर रख लेंगे। थियांग, ठीक है। फिर से थैंक यू इस चांस के लिए। रोजे, कोई बात नहीं। वैसे भी आप दोनों को मॉडल बनते हुए देख के मुझे मजा आने वाला है। थियांग, क्या? रोजे, आई मीन आप दोनों इस ड्रेस में अच्छे लगोगे आप, इसलिए मैं बाहर चलती हूँ। भाई, वो वहां से निकल जाती है। थियांग उसको कंफ्यूजन में देखता है और फिर अंदर चले जाता है चेंज करने। रोजे, क्या बोल रही थी मैं? कहीं मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया था? ठीक है ठीक है, सच में खराब हो गया था। एनीवेज, भैया के रिएक्शन देखने में मजा आने वाला है। वो मुस्कुराते हुए वहां पर खड़ी होती है। कुछ समय बाद थियांग वहां पर अपने आउटफिट के साथ आता है। रोजे, वाह परफेक्ट। अब अपने बाल सेट करवा लो। जिमिन भैया भी आते होंगे, तब तक आपके बाल भी सेट हो जाएंगे। थियांग, ठीक है। और वो अंदर चले जाता है। स्टाइलिश उसके बाल और उसका मेकअप करने लगती है। कुछ समय बाद जिमिन बाहर आता है। रोजे, थैंक गॉड कि तुम्हें फिट हो गया, मुझे लगा तुम्हें कहीं फिट ना हो। जिमिन, हाँ हाँ, तुम हमेशा मेरे साइज का ही तो बनाती हो, तो कैसे फिट ना होता। रोजे, तुम्हारे साइज का क्यों बनाऊंगी मैं तो बस अपने अनुमान से बनाती हूँ। जिमिन, और तुम्हारा अनुमान मेरा ही साइज होता है हमेशा। तो अभी तुम सूट स्टार्ट करोगी या फिर अभी भी तुम्हारे पास बहुत काम हो जिन्हें तुम्हें कंप्लीट करना हो और मुझे वेट करना पड़े? रोजे, हाँ हाँ, खत्म हो जाएगा जल्दी आज, पर मैं चाहती नहीं जल्दी खत्म हो। आप वेट करो कुछ समय के लिए, एक सरप्राइज है आपके लिए। जिमिन, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? रोजे, इतनी भी क्या जल्दी है, वेट कर लो थोड़ा बहुत। जिमिन, ठीक है। जिमिन जाकर जहाँ पर शूट होने वाला था वहां पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद थियंग बाहर आता है। कुछ समय के लिए वो तो जिमिन को देख के वहीं पर खड़ा रह जाता है। जिमिन वाकई बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था उस सूट में, और वो डिजाइन उसके बॉडी पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ उसी के लिए बना हो। उस पूरे डिजाइन ने जिमिन को बहुत ज्यादा अच्छा दिख और सुंदर बना दिया था, और थियंग तो उसकी हैंडसमनेस पे खो ही गया था। पीछे से एक स्टाइलिस्ट उसे आगे बढ़ने को बोलती है तो थियंग हल्का सा सर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। जिमिन ने उसको अभी तक नोटिस नहीं किया था, तो जैसे ही थियंग उसके सामने आकर खड़ा होता है, वो किसी को सामने खड़ा देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। पर जैसे ही उसकी नजर ऊपर पड़ती है, वो और ज्यादा शॉक हो जाता है। जिमिन, थियंग, वो चिल्लाते हुए बोलता है। रोजे, भैया इतना जोर से नहीं चिल्लाने का, ये स्टूडियो मेरा है और आपको यहाँ पे इतना जोर से चलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिमिन, एक मिनट, थियांग यहाँ पर क्या कर रहा है? रोजे, आपको दिख नहीं रहा क्या, वो पूरी तरह आउटफिट में करा है तो ऑफ कोर्स शूट के लिए आया होगा ना। जिमिन, लेकिन रोजे, आपका यही सरप्राइज था। वैसे मुझे 2 मॉडल्स चाहिए थे तो मैंने थियांग भैया से हेल्प मांग ली, और वैसे भी मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे कोई और इतनी जल्दी मिलने वाला है, तो मैंने भैया को ही मांग लिया हेल्प, और वो मान गए, तो इसलिए वो आपके साथ मॉडल बनेंगे। इसलिए तो मैं बोल रही थी कि मॉडलिंग जल्दी खत्म हो जाएगी आज, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 लोग हैं। बट अगर आप इतना ज्यादा शौक होंगे तो इतना अच्छा पोज भी कर पाएंगे, तो शौक होना बंद कीजिए प्लीज। जिमिन, लेकिन एक मिनट, मेरा सपना, वो खुद को बोलता है हल्के से। क्या क्या वो सपना सच आएगा? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। वो बस एक सपना था, बस एक सपना, कुछ और नहीं। जिमिन, ज्यादा मत सोचो, वो बस एक सपना था। पर वो सपने पे सुबह सुबह क्यों आया था मेरे को? ऐसा नहीं होना चाहिए। आई जस्ट होप ऐसा ना हो, प्लीज भगवान। ओके, मुझे बस केयरफुल रहना है ताकि मैं फिसल ना जाऊं। ओके। वो अपने दिमाग में खुद को कहता है और थियंग को देखता ही रहता है। रोजे, भैया आपको पोज भी करना है, मुझे पता है थियंग भैया अच्छे दिख रहे हैं, पर इतना घूरना सही नहीं है। जिमिन, क्या? मैं जिमिन और थियंग दोनों ही ब्लश करने लगते हैं।
और रोजे उनको देखकर बस स्माइल करती रहती है। हे बैरीज, आज के लिए इतना ही। क्या लगता है आप लोगों को, क्या सिमरन का सपना सच आएगा या फिर वो सिर्फ एक सपना ही था? मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाय।